की डोर ना रही, बड़े बूढ़े मानस की डोर ना रही। मन के में सच्चे मीत ना रहे, सामन फागण का तकाले गीत ना रहे, पहले से रिवाज और रीत ना रहे, पहले आड़े हार और जीत ना रहे, पहले आड़े हार और जीत ना रहे, पहले आड़े हार और जीत ना रहे। पहले आड़े सामने रहे ना, पहले आड़े सामने रहे ना, सीधर सुहानी होगी सब कहानी न मिलती कोई भी चीज पुरानी, होगी सब कहानी न मिलती कोई भी चीज पुरानी। कविताई ना रही, पूजा करके पहले से कविताई ना रही। दादा जगन्नाथ का तू ध्यान धर ले, नरसिंह गुरु जी दया आप कर ले, सैगल जी के चरण की मजाक पढ़ ले, खाली पड़े ज्ञान के भंडारे भर ले, खाली पड़े ज्ञान के भंडारे भर ले, खाली पड़े ज्ञान के भंडारे भर ले। राम केस तू के लिखता, कोई भी चीज पुरानी होगी कहानी न मिलती, कोई भी चीज पुरानी। ना पहले आड़ी हवा रही, ना पहले आड़ पानी, होगी कहानी न मिलती, कोई भी चीज पुरानी, होगी कहानी न मिलती, कोई भी चीज पुरानी। बड़ी सुंदर प्रस्तुति। पहले वाली हवा रही ना पहले वाला पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। आइए एक एक हाजिरी प्रथम चरण में सभी कलाकारों के आपके बीच रखती आ रही है, तो इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति लेकर आ रही है मैडम कोमल चौधरी, जो की उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से चल के आपके बीच में आई है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए, जोरदार ताली एक बार हो जाए। आइए कोमल चौधरी जी। आइए सबसे पहले इस पावन धरती पर बैठे हुए मेरे बड़े बुजुर्ग
मेरी आवाज को सुनती हुई गंगा के समान पवित्र मेरी मात शक्ति, इस देश का भविष्य, नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे साउंड मास्टर जी, संगीतकार जी, कैमरामैन जी और सभी मुझसे बड़े सीनियर कलाकार, सभी के श्री चरणों में कमल चौधरी बुलंदशहर की तरफ से नमस्कार व राम राम है। राम राम जी। जैसे कि आज हमारे बालाजी महाराज का जन्म उत्सव है, सभी को सबसे पहले जोरदार जयकार लगाना है हमारे बालाजी महाराज का। उसके बाद मुझे एक मौका दिया है भजन उपदेश गाने का, उसके बाद लेकर के चलेंगे। पहले सभी को जयकारा लगाना है, सभी को जयकारा लगाना है। किस तरह से? बोले बालाजी महाराज की। आइएगा, एक भजन लेकर के चलती हूँ और भजन में बताया है कि आज के समय को देख करके कि किस तरह से इंसान बदल गया है और किस तरह से इंसान अपने आप को ज्ञानी मानता है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे इंसान हैं जो ज्ञानी हैं, नहीं तो सब ऐसे ही हैं। किस तरह से रागनी बताया है, सुनेगा रागनी के माध्यम से। किस तरह से रागनी में पहली गली में बताया। अभी हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि जी पहुंच चुके हैं। उनके लिए मैं उनका यहाँ पर पहुंचने पर बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्री हरपाल जी चौधरी साहब निजामपुर से, श्री भीम सिंह जी गुजर कनीना से, ये समाज सेवी हमारे बहुत ही हृदयस्पर्शी, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारा नवयुग मंडल शिलापुर मेहता इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। मातृश्री के दरबार में पहुंचते हुए हमारे हरपाल सिंह जी चौधरी साहब, भीम सिंह जी गुजर, विशाल सिंह जी चौधरी और अभी मातृश्री के दरबार में जाते हुए विशाल जी चौधरी, मास्टर विवेक जी,
केएल स्कूल दानोता से श्री संजय जी, श्री आशु जी, श्री सोनू जी पटवारी जी, श्री डॉक्टर साहब भी हमारे बीच में पहुंचे हुए, मिंटू जी, लैब पैथ वाले, श्री गगन जी, मैं इनका सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारी युवा मंडल कमेटी का कहना माना। इन्होंने, मैं तो चाहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मातृश्री के दरबार में मैं चाहूंगा हमारे नवद मंडल के सदस्य के साथ आए और जहां चीफ मुख्य अतिथि बैठाने की व्यवस्था की गई है वहां उनको बैठाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करिए। चलना। और एक बात, अगर आप में से कोई बड़ा बूढ़ा रंडवा हो तो दादाजी मैं तो यही कहूंगी कि शादी मत करना अगर ताई ना हो जिसके, क्योंकि बूढ़े आदमी को
एक जवान लड़की ऐसे होती है जैसे जहर की प्याली, और तीसरी कली में के बताया कैसे। थोड़ी बहुत इतनी मोड़ बड़ी मुशक्कत से हमें प्राप्त हुए दोनों समाज सेवी, हर जगह इनका मान सम्मान रहता है और युवा वर्ग के दिलों की धड़कन है ये दोनों ही। श्री हरपाल सिंह जी निजामपुर से, श्री भीम सिंह जी गुजर साहब बहुत ही, और मैं कहना चाहूँगा भीम सिंह जी गुजर साहब तो हर साल 11 गरीब लड़कियों की शादी करते हैं। वाह क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए इस बात पे। ये बड़े ही धार्मिक विचारों के हैं और हरपाल सिंह जी तो हृदय स्पर्शी जिंदा दिल आदमी है, हर श्रेष्ठ तक पहुँचने वाले। और हमारे एक बार मुलाकात होने पर हमने ये कहा कि हरपाल सिंह जी आपको हमारे शीतला माता के दरबार में पेश होना है, माता के श्री चरणों में एक बार भोग लगानी है, आप और उन्नति करेंगे, बोलो की दिक्कत नहीं। और इन्होंने कहा कि जी कोई ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहते हैं तो बोलो मैं हर मंदिर में जाता हूँ लेकिन शीतला मैया के मंदिर में नहीं होगा, आपकी बार सौभाग्य प्राप्त होगा आपको। उनके बाद हमारी एक प्रार्थना के बाद इन्होंने देखियो इतना कीमती समय होता है इनका, बहुत समाज सेवी है और धार्मिक विचारों के हैं, इसलिए मैं चाहूंगा, मैंने कहा था एक बार इनको एक बार हमारे गांव शिलापुर मेहता का कार्यक्रम आप देख लें, आप जाते हैं कार्यक्रम में, लेकिन मेरे अड़ोस पड़ोस मर्दाना, निवास नगर, दरसू, लहरोता के आप आकर के देखिए, दूसरे गांवों से भी ऐसे आते हैं जैसे हमारे इसी गांव के श्रोता हैं। और श्री हरपाल सिंह जी देख रहे होंगे इतने
शालीन सभ्य। और अमित चौधरी जी तो सेकंड बार आए, इनको तो पता ही है कि यहाँ सुबह तक आप इनकी इच्छा के अनुसार कार्यक्रम देते रहे। बहुत ही होनहार श्रोता है। ये एक अनूठा एग्जाम्पल है 10 गाँव में। अमित जी बहुत प्रोग्राम देखे हैं और मैंने आपके और जगह भी देखे हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा माहौल अस्त व्यस्त होता है। लेकिन आप देखिए जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वहाँ तक भीड़ इतनी ज्यादा है, अंधेरे में दिखाई भी नहीं दे रहे, लेकिन देखो सभ्यता। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से हमारे नवयुग मंडल आपको हृदय स्पर्शी है सभी, और बहुत ही। और विशाल चौधरी का तो मैं क्या कहूँ, इनके तो खानदान में सरपंच लिखी है, अब तक सरपंच हैं और बहुत ही होनहार और युवा की दिलों की धड़कन। हमने एक बार इनसे कहा कि साहब चौधरी साहब आप आइए हमारे पास, बोलो जी आप मस्त जी कैसी बातें करते हैं, हम अवश्य पहुंचेंगे। मुझे ऐसी अभिलाषा नहीं थी कि ये पहुंच लेंगे, लेकिन ऐसे समय में गर्मी के माहौल में ये यहाँ आकर के हमें सभी नव युवा मंडल को बहुत बहुत हम तो ये कहेंगे कि हमें तो हम अपने हृदय की गहराइयों से इनका आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये चारों शख्स हमारे बीच में यहाँ विराजमान है, समाज सेवी हैं और आध्यात्मिक विचारों के लिए मिसाल हैं। अभी इनके मुखारबिन से 2 शब्द सुनेंगे, जब आपको सभी को पता लग जाएगा। चलो, और अब मैं चाहूंगा अमित जी से तो वो भी अपनाए। हमारे प्रेम गुजर जी तो समाज सेवी, मैंने आपको बोला है कि ये हर साल 11 गरीब लड़कियों की शादी करते हैं। 11 लड़कियों की, आजकल एक लड़की करना मुश्किल हो जाता है। और एजुकेटेड परिवार है और परिवार भी इतना पढ़ा लिखा है। इनके जो जीजा जी हैं वो गुड़गांव में हाल एसपी के रैंक पर है। एक बार तालियों से स्वागत करिएगा। हमारे विशाल जी यहाँ पर हमारे बीच में हैं। मैं भी युवा मंडल कमेटी की ओर से एक बार तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसी महान मूर्ति कहाँ हमारे भाग्य जो इस तरह से कार्यक्रम हर साल होते हैं, लेकिन इतनी महान मूर्ति पहली बार देखी हमने यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि अभी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े भामाशाह हमारे कार्यक्रम में आए हैं, एक बार तालियां बजा के आप इनका स्वागत जरूर कर दें। और मैं तो चाहूंगा कि उनके मुखारबिन से अगर 2 शब्द कहलवाना चाहो तो जरूर गवाइए आप उनसे भी। अच्छा ठीक है। आपके बीच शीतला माता के भजन, जागरण, धार्मिक ऐतिहासिक रागनियां, बिल्कुल मर्यादित कार्यक्रम चल रहा है। इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ के लोग बड़े सभ्य हैं, सुनने वाले हैं, समझदार हैं, कलाकार का सम्मान करना जानते हैं। अभी फरमाइश करी है माता बहनों की तरफ से आई कि भाई एक तो भजन शीतला माता के, क्यों? क्योंकि शीतला माता के नाम से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, तो बीच बीच में शीतला माता के भजन भी आपके बीच में चलते रहेंगे। बोले आदि शक्ति शीतला माता की। अभी कोमल चौधरी ने एक रागनी सुनाई, एक भजन और मैं शीतला माता का कोमल से सुनवा रहा हूँ। अंजलि चौधरी हमारे बीच में पहुंची है। आज हनुमान जयंती है, इसलिए कलाकारों का कहीं ना कहीं दिन में कार्यक्रम थे। गढ़गंगा उत्तर प्रदेश से चल के अंजलि चौधरी आई है, पर जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। आइए कोमल एक शीतला माता का भजन सुनाए। शीतला माता का मौका दिया एक भजन, और एक भजन लेकर के चलती हूँ माता रानी के चरणों में। किस तरह से भक्त कह रहे हैं माता रानी से, सुनेगा। आई हेलो हेलो हेलो
लगन शीतला माता से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए शीतला मैया की। अगले कलाकार को बुलाओ।
देखन कितना क्यों आगे पीछे डोले क्या शिशोदिया कैसे ये बहुत सोनैया ने पकड़े मेरा हाथ लाज लोहराया तेरे राधा ने खोज मेरा तेरी मुहैया सताती सुनाना। हाँ वही बिल्कुल कंपटीशन वाली। और विशेष फरमाइश है लखी साहब बंजारे की रागनी एक सुनानी है। आइए सारी फरमाइशें आज पूरी करेंगे क्योंकि मुझे पता है सुबह आरती होगी 4 बजे और ये लोग 4 बजे तक भाटी जी नहीं बैठे रहेंगे, ये उठेंगे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कलाकार मंच पर होते पब्लिक को नींद आने लगती है। यहाँ पर माताएं बहनें मेरे भाई बुजुर्ग सुबह तक ऐसे बैठे रहते हैं और कलाकार का पेट यहीं भर जाता है। एक बार प्रेम से हाथ उठा के कहिए शीतला माता की। एक भजन में शीतला माता का अंजलि चौधरी से करवा रहा हूं, नाच कूद के बिल्कुल बढ़िया तरीके से भजन सुनाए। और उसके बाद संजय पटेल और कंचन की एक बढ़िया बात, बिल्कुल धार्मिक और ठोस बात आपको सुनवाऊंगा। उसके बाद मैं और सुरेंद्र भाटी मिलकर जो आपकी फरमाइश होगी उनको पूरा करेंगे। आइए अंजलि चौधरी।
पहले यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्तों को अंजलि ठाकरान की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। राम राम तो ले लो। टाटा मारे से बैठे जरा बैंक लूटना रही है। और आइए माता शीतला के चरणों में हाजिर लगाते हुए पहले एक मीठा सा जयकारा बोली सच्चे दरबार की। प्रार्थना तो बड़ी है, देखिए बालक है, रोज रोज को नहीं मौका मिलता, यो हाजिरी लगाने का कदे कदे मौका मिला करे। बोली शीतला माता की। अंजलि जी, हाँ जी, मजा नहीं आ जा करे में, मजा होया करे, बिल्कुल श्रद्धा होया करे। देखो हमारे जो हमारा डिपार्टमेंट है ना वो ना यो डिपार्टमेंट बैठा है 54-58। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, डिपार्टमेंट कोई सा हो, हमारा डिपार्टमेंट फिर भी तारता ऊपर है। अरे क्यों बेइज्जती करवा रही हो तुम मेरी? नीचे जाऊंगी ना, बिल्कुल जाओ फेस टू फेस। हाँ मेरी बेइज्जती ना करवाओ तुम। मेरी कोयल है ना, मेरी कोयल है, झांसी की रानी बहुत बढ़िया है। ये छोटा पैक बड़ा धमाका है। ये तुमने कल देख लिया था प्रोग्राम पे। बिल्कुल हाँ, एक डूंगे में नीचे पाया था। देख लो जी, बेटा तू भी मार दे दूंगा तेरे कैसे को ना। पूरे बता दूंगा, मुझे बता दी रे, एक डूंगे में नीचे पाया था पहाड़ पे। लगाओ जी, ए बेइज्जती ना करो यो मेरी, अब कभी भी करो ना, सच्ची में। बोले शीतला माता की। हम क्यों लगा भाग रहे हो? ये भी माता में दोबारा लगाओ जी एक बार। दोबारा? हाँ पक्का पक्का। लोग क्या तुम्हारे कति सारी बोलियो। बोलिए सच्चे दरबार की। देख बताई दापली दुकान लाग रही है, तू ही कह। अब देख यो तू बता। हाँ। तने ताइए दिखी सारा में, और नहीं तो कोनी भी दिखी तने। या देख नीला दुपट्टा में डाटा मार के बैठी। ओ हो लीला ना फिरोजी है वो। फिरोजी ध्यान से देख ले, कल मेरी बात सुने। हाँ, यो जकारा था और क्या था? नू लाग गया था जब सरकारी स्कूल की छुट्टी हुई हो। ओ हो हाँ जकारा दुरानी देखिए। छुट्टी मैंने करवा दी, छुट्टा तू करवा ले। बिल्कुल करवाऊंगा, एक बार बिल्कुल सीधे सीधे हाथ खड़े कर लो जी। और जकारा इतने जोर तो ना कति सीधे मत करो, कति सीधे हो जा। ना ना, बोले शंकर भगवान की। देख क्या अमित जी चीटिंग मत करो। अच्छा चीटिंग करने लाग रहे हो। चल एक बार दोबारा लगवा ले। कंपटीशन हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल साची सच्ची पक्का पक्का। बोले बालाजी महाराज की। वो हो तेरी झांसी की रानी है? हाँ क्यों ना है? ये देखे मारे महाराणा प्रताप की झांसी की रानी की बात ना करे तो क्या करूं? कि झांसी की रानी की बात ना करे जमा सुपने में खो गए हैं। अच्छा, कि झांसी की रानी की बात ना करे जमा सुपने में खो गए हैं। और जब महाराणा प्रताप बॉर्डर पर युद्ध करे ना, जब तो बेचारी खटोली में सो गए हैं। सर हाँ जब ये बॉर्डर पे, हाँ जब ये बॉर्डर पर जाए ना तो ये शेरनी ये जामिया करेंगे। हाँ हाँ, जब बात बिल्कुल सही है। फिर और आइए सुना, एक बार वो कोयल कोयल का कोयल है कति। ओ हो हमारे कागले देख कागले, यो देख कागला देख यो आसन लग रहा है, यो ताऊ देख यो। हाँ ताऊ तो कति पूरी जी से ले रहा है जागरण के। बिल्कुल। हाँ और गणे तेरे ले रहा है, मेरे ना ले रहा ताऊ बिल्कुल। आज इसी का माता का भजन आपके और आइए माता के चरणों में हाथ लगाते हुए चलते हैं। एक्सरसाइज भी हो, ताली बजाते हैं। ये कहता हूँ ताऊ और सिस्टम में हो रहा है थोड़ा सा, समझ गई मैं। हाँ आइए
बच्चे रोटी क्यों कर बढ़ाएंगे? तो मीठी मीठी ताली बजा लो, रोज रोज मौका ना मिलता। हुम्मा मुरादे पूरी करते हलवा बांटूंगी, हुम्मा मुरादे पूरी करते हलवा बांटूंगी। मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटों में। अच्छे लगे तो तालियां बजा के कलाकार का मान सम्मान जरूर करें। धन्यवाद। अगले कड़ी में औलाद उस बच्चे को सुनवा दूं। बच्चे का नाम है मनीष मस्ताना।
YouTube पे मिलेगा मनीष मस्ताना के नाम से। जोरदार ताली बजा के बच्चे को स्वागत करें, जोरदार ताली। एक बाबा भर्तरी का भजन आइए कि जब पिंगला भाभी ने विक्रम के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया और बड़े भाई भर्तरी ने विक्रम को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। हाँ जी, हरिश्चंद्र के सुना देंगे। आओ सुतरा मुंह करके कितने डराई दिए, मन पता नहीं बाटा मारे। हाँ सुना देंगे, हाथ की जोड़े है बिल्कुल। पहले भर्तरी का सुन लो, फिर हरिश्चंद्र का सुन लियो। बड़े भाई भर्तरी ने अपने सागे छोटे भाई विक्रम को सजाए मौत का हुक्म दे दिया और वो छोटा भाई जल्लाद पकड़ के ले जा रहे हैं विक्रम को। जाता जाता अपने भाई भर्तरी को क्या कहता है सुनिए छोटे बच्चे की द्वारा। आइए
उन पाई